अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल गदाअता सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रि हज्जतिन व उम्रह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताम्मा 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 रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने मैंने जामे तिर्मिज़ी की एक सही रवायत पेश की है। हदीस नंबर है 586। जिस टॉपिक पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। वो है, क्या आप हज और उम्रे का सवाब लेना चाहते हैं? अगर हाँ, बगैर मक्का गए हुए घर बैठे ही आप एक हज और एक उम्रे का सवाब चाहते हैं, तो आइए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल गदाअता फी जमाअतिन, जिसने जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी, सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ शम्स, फिर सूरज निकलने तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा, अपने मुसल्ले पर बैठ करके जिक्र इलाही में लगा रहा। सुम्मा सल्ला रकातैन, सूरज निकलने के बाद 2 रकात उसने नफल नमाज अदा की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की और मस्जिद में बैठ करके सूरज निकलने तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा, और जब सूरज अच्छी तरह निकल गया तो उसने 2 रकात नफल नमाज अदा की, कानत लहू का अज्र हज औ उम्रा, औ हज कानत लहू का अज्र हज व उम्रा। तो ऐसे शख्स के लिए, ऐसे नमाजी के लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस में वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने 3 बार फरमाया, ताम्मा ताम्मा ताम्मा, यानी ऐसे आदमी को मुकम्मल एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है, सवाब में ज़र्रा बराबर कमी नहीं होती। तो मोहतरम नाजरीन, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 586 थी। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक थे। अल्लाह के रसूल की हदीस मैंने आपके सामने रख दी। अगर हम चाहते हैं कि एक हज और एक उम्रे का सवाब हम हासिल करें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तमाम नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ ख़ास तौर पर नमाज फज्र बाजमात अदा करने की कोशिश करें। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चूँकि औरतों पर नमाज बाजमात फ़र्द और वाजिब नहीं है, उनका अकेले घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस हुक्म में औरतें भी शामिल हैं। अगर घर में औरत अकेले नमाज पढ़ती है और फ़र्द नमाज अदा करने के बाद फजर के बाद से लेकर सूरज निकलने तक वो ज़िक्र इलाही में, ज़िक्र अज़कार में बैठी रहती है, मशगूल रहती है सूरज निकलने तक, तो ऐसी औरत को भी एक हज और उम्रे का सवाब मिलेगा।
बहुत से हमारे मुसलमान सोए रहते हैं, फजर की नमाज गोल कर देते हैं। हालांकि फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बारे में नबी ने फरमाया है, रकाअतल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत ये दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबसे बेहतर है। लिहाजा हमारे भाइयों को, हमारी माँओं को, हमारी बहनों को चाहिए, बुज़ुर्गों को चाहिए कि अगर वो एक हज और उम्रे का सवाब हासिल करना चाहते हैं और हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन की दिली ख्वाहिश है, तो उसको चाहिए कि फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा करने की कोशिश करें और उसके बाद मस्जिद ही में बैठकर ज़िक्र इलाही में लगा रहे और सूरज निकलने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ करके घर आए और अपने कारोबार, अपने काम में लग जाए, ताकि उसको एक हज उम्रे का सवाब मिले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जामे तिर्मिज़ी की सही रवायत पर हमें और आपको हत्तल इम्कान अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम एक हज और उम्रे का सवाब हासिल कर सकें और अपनी नेकियां ज़्यादा कर सकें और अजर व सवाब भी हमें ज़्यादा मिल सके। अल्लाह हमें इसकी और आपको तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।